चलिए अब देखिए, आज से आपका जो बुक है वो M2 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसका नाम है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। वेब डिजाइनिंग का मतलब होता है कि आप बहुत सारे फॉर्म अप्लाई करते होंगे, ठीक है, और फॉर्म अप्लाई करते होंगे तो कहीं ना कहीं वेब पेज, वेबसाइट ओपन करके और वो फॉर्म क्या करते हैं, आप लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वही वेब पेज कैसे क्रिएट होता है, वेबसाइट कैसे क्रिएट होता है, वो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे M2 के बुक में, ठीक है। जो वेब पेज को क्रिएट करने का जो मेन बोन होता है, क्या होता है, बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन। जैसे हमारे शरीर में बैकबोन नहीं रहेगा तो क्या हम लोग ऐसे खड़े हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो वैसे ही आपका वेब पेज या वेब पेज को बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो सबसे पहला लैंग्वेज कौन सा आपका है, HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिखने वाला एक लैंग्वेज, यानी कि टैग के अंदर टैग लिखने वाला एक क्या होता है, ये लैंग्वेज होता है। तो HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब कि एक टैग, टैग के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर टैग, टैग के अंदर टेक्स्ट, ऐसे करके उसके अंदर क्या करते हैं, पूरा हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए HTML में दो चीज होता है, एक होता है आपका फ्रंट एंड और एक क्या होता है आपका बैक एंड। ये स्टार्टिंग में है बुक में, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। फ्रंट एंड का मतलब होता है कि जो आप लोग आगे देख रहे हैं, जैसे ये जो दिख रहा है, ये सब क्या है हमारा फ्रंट एंड। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म पे लिखता है ना यहाँ पे कि यहाँ लिखता है फादर्स नेम, मदर्स नेम, और उसके बाद अपार आईडी लिखता है, आधार नंबर लिखता है, डेट ऑफ बर्थ लिखता है, और ये बहुत सारे इटीसी उसके अंदर बहुत सारी चीजें उसके अंदर दे रहती हैं फॉर्म में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हम लोग फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म क्या होता है, सबमिट हो जाता है। अभी जो सबमिट से पहले जितना प्रोसेस था वो क्या था, फ्रंट एंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं। और जैसे ही हमने सबमिट पे क्या किया, क्लिक किया, तो वो कहां चला गया, बैक एंड। बैक एंड मतलब कि जो भी हमारा नाइलिट है या sarkariresult.com जो भी है, वहां जाके क्या हो गया, वो सेव हो गया, हमारा फाइल उसके तक पहुंच गया। जो भी हमने पेमेंट वगैरह किया सब उसके पास क्या हो गया, पहुंच गया। तो ये हो गया बैक एंड। फ्रंट एंड जो हमको दिखता है वो फ्रंट एंड होता है, ठीक है। बैक एंड जो पीछे प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो होता है। अभी जो हम लोग HTML पढ़ेंगे ये क्या है, फ्रंट एंड है। HTML क्या है हमारा, फ्रंट एंड में काम किया जाता है। HTML एक तरीके से वेब पेज का बोन है, जो कि वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो HTML का यूज किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है, तो स्ट्रक्चर जैसे हमने क्रिएट किया कोई, तो उसके लिए HTML का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे एक एक पिक्चर दिया हुआ है इसमें। अब हम लोग HTML क्यों पढ़ते हैं, तो HTML क्यों पढ़ेंगे, वेबसाइट क्रिएट करने के लिए मैंने बता ही दिया। वेबसाइट क्या करना है, आपको क्रिएट करना है, तो क्या करना है, आपको HTML पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए HTML जब हम लोग कोई कोडिंग इसके अंदर लिखेंगे तो कुछ चीजों को इसके अंदर रिक्वायरमेंट पड़ती है हमको, ठीक है। जैसे एक होता है HTML एडिटर। क्या होता है, HTML एडिटर। HTML एडिटर क्या करता है कि हमारे HTML को फाइल को एडिट करने का काम करता है, ठीक है। अब ये आएगा एडिटर कौन कौन सा है, ऐसा समझिए। HTML एडिटर का मतलब होता है जिसमें हम अपने HTML के फाइल को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HTML एडिटर बोलते हैं। क्लियर है, एक एक टॉपिक। अब आ जाइए आगे। आगे क्या दे रहा है, ब्राउजर। आगे क्या ऑप्शन आ रहा है, ब्राउजर। ब्राउजर वो चीज होता है जिसमें हम अपने HTML फाइल को रन कराते हैं। ब्राउजर क्या होता है, जिसमें हम अपने HTML फाइल को क्या करते हैं, रन कराते हैं, वो क्या होता है, ब्राउजर होता है। और टाइप कहां करेंगे, HTML एडिटर में क्या करेंगे, टाइप करेंगे, और रन कहां कराएंगे, तो ब्राउजर पे हम लोग इसको क्या कराएंगे, रन कराएंगे। अब आगे
इसमें दिया हुआ है क्या, एचटीएमएल एडिटर कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में देखना पड़ेगा ना, एचटीएमएल एडिटर क्या क्या होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि एचटीएमएल एडिटर, देखिए सबसे बेसिक जो एचटीएमएल एडिटर है वो है आपका क्या, नोटपैड। नोटपैड हर एक कंप्यूटर में पाया जाता है। नोटपैड क्या होता है, हर एक कंप्यूटर में नोटपैड पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे बेसिक एचटीएमएल एडिटर होता है, ठीक है। नोटपैड के बाद होता है नोटपैड प्लस प्लस। अब कई लोग इसमें नोटपैड प्लस प्लस नहीं देखे होंगे, थोड़ा देख लीजिए कैसा होता है। तो यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे ना नोटपैड, तो सब में इंस्टॉल नहीं होगा। देखिए ये रहा, ये नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है ना, ये है नोटपैड और ये क्या है, नोटपैड प्लस प्लस। आप चाहेंगे तो इसमें भी टाइप कर सकते हैं या आप चाहें तो इसमें भी टाइप कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी चाहेंगे तो इस चीज को आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, नोटपैड, ठीक है। ये क्या है, नोटपैड प्लस प्लस, दो चीज इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटपैड ये भी क्या है, एचटीएमएल एडिटर है, और नोटपैड प्लस प्लस ये भी क्या है आपका, एचटीएमएल एडिटर है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं और आगे क्या है, वीएस कोड, ठीक है। वीएस कोड भी एक तरह से क्या है आपका, एचटीएमएल एडिटर है। वीएस कोड भी क्या एक तरह से आपका एचटीएमएल एडिटर है। तो वीएस कोड आपका लैपटॉप में भी होता है और मोबाइल में भी होता है, ये दोनों में भी होता है, मतलब एंड्रॉइड में भी आता है और क्या होता है आपका ये, तो लैपटॉप, दोनों चीज में होता है, ठीक है। तो एंड्रॉइड में भी देगा और किस में देगा, लैपटॉप, मतलब आप चाहेंगे तो मोबाइल में भी रन करा सकते हैं या लैपटॉप में भी चाहेंगे तो उसमें भी रन करा सकते हैं, दोनों के अंदर होता है। फिर बोला है सबलाइन। सबलाइन में एक एचटीएमएल एडिटर है, ठीक है। इसका भी यूज करके इसको अब ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ता है और डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरह से क्या है आपका, तो एचटीएमएल एडिटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। एडिटर का मतलब आपको समझ में आया क्या होता है, एडिटर का मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग एचटीएमएल के फाइल को लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो होता है एचटीएमएल एडिटर। कहीं गलती हो तो फिर उसको जाकर वहां सुधारेंगे, ठीक है, क्या, या कुछ नाम उसमें बढ़ाना या कुछ टैग जोड़ने हैं तो वहां जाके क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। और रन कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमको ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इससे पहले आप लोग M1 में पढ़ चुके हैं ब्राउजर क्या होता है, M1 में आप लोग पढ़ चुके हैं ब्राउजर क्या होता है। तो ब्राउजर में बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, जैसे क्रोम हो गया, ओपेरा मेनू हो गया, फायरफॉक्स हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ब्राउजर है जिसमें हम लोग चाहेंगे तो इसको रन करा सकते हैं एचटीएमएल के फाइल को, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्रोम। क्रोम जो है ये भी एक तरह से ब्राउजर है, ठीक है। इसमें दो चीज की जरूरत पड़ता है, एक तो एडिटर और एक नोटपैड रख लीजिए, और एक क्या रख लीजिए, क्रोम, बस इतना जो हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि क्रोम है तो ये ऑनलाइन वर्क करेगा, नहीं, ऑफलाइन वर्क करेगा, इसका ध्यान दीजिएगा। क्रोम यदि है तो ये मत समझिएगा कि क्या करेगा, ये ऑनलाइन वर्क करेगा, ये ऑफलाइन ही वर्क करेगा किसी में भी, ठीक है ना, क्योंकि आप इसको बना रहे हैं अभी। जब इसको बना के आप चेक करेंगे तो ये क्या रन करेगा, ऑफलाइन। जब इसको होस्ट कराएंगे, सभी लोगों को दिखाएंगे, मतलब अब आपने साइट क्या कर दिया, अपलोड कर दिया, तब क्या होगा, ऑनलाइन। वो हमारे में नहीं है बुक में, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स भी क्या है, एक तरह से वेब ब्राउजर है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, उसके बाद सफारी दिया हुआ है, ओपेरा मेनू, ऐसे और ये बहुत सारे वेब ब्राउजर अभी हैं, याहू है, ठीक है, और ये बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं। अब दिया हुआ है कुछ बेसिक सिंटैक्स क्या होते हैं। जो बेसिक सिंटैक्स होते हैं मतलब कि जो हमारा एचटीएमएल होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे टाइप करते हैं, इसके अंदर जो एचटीएमएल होता है उसको कैसे लिखते हैं, लिखने का सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए जो लिखने का सीक्वेंस होता है, ये ओपन ब्रैकेट ये वाला और ये क्लोज, मतलब आपका हो गया ग्रेटर देन, और ये क्या होता है, स्मॉलर देन, यही बोलते हैं ना आप लोगों के हिसाब से। तो इसके अंदर क्या होता है, टैग होता है। क्या होता है इसके अंदर, तो टैग दिया रहता है। कैसे टैग होता है, तो ऐसे। अभी आगे आएंगे तो बहुत सारे टैग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे ये और यहाँ ये, और बीच में ये क्या होता है, लिखा होता है। अब इसके जगह पे पता चला कि इसको चेंज करके कोई दूसरा आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट में कई सारे ब्रैकेट हैं,
ठीक है, कोई दूसरा ब्रैकेट लगा दिया तो क्या होगा, वो चीज फिर वर्क नहीं करेगा। एज ए टेक्स्ट उसको मान के चलेगा। एज ए टेक्स्ट मतलब गार्बेज वैल्यू, ठीक है। एज ए टेक्स्ट मतलब क्या समझेगा वो, गार्बेज वैल्यू समझेगा। गार्बेज वैल्यू मतलब जो आपको प्रोग्रामिंग में कुछ ना हो, वो गलती हो तो उसको गार्बेज वैल्यू में क्या करता है, इधर चाहे इधर साइड में क्या करता है, उसको वो डिस्प्ले करा देता है। तो टैग ऐसे लिखते हैं। टैग के अंदर क्या होता है, ऐसे टैग। टैग यहाँ स्टार्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। और टैग क्या हो गया यहाँ पे, क्लोज। तो देखिए फॉरवर्ड बैक स्लैश से आपका टैग क्या होता है, क्लोज होता है। तो अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे टैग का यूज किया जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ टैग ओपन हुआ, कोई भी टैग हो, अभी टैग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हमने और टैग क्या हो गया, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। तो ये एक होता है। अब देखिए उसके बाद स्टार्टिंग से क्या क्या होता है वो देखते हैं इसके अंदर। अब पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है नोट पर इसका, आपका HTML का। देखिए सबसे पहले क्या होता है HTML। HTML हमने किस लिए स्टार्टिंग में लिखते हैं कि वो हमारा सर्वर ये समझ सके कि ये जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं किसकी है, HTML की है, और वेब पेज क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कभी भी आप लोग किसी भी साइट में जाएंगे ना तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद देगा व्यू सोर्स का ऑप्शन देता है। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म अगर अप्लाई कर रहे हैं, राइट क्लिक करने पर क्या करेंगे, व्यू सोर्स का ऑप्शन देगा। जब व्यू सोर्स पे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारे कोडिंग खुल के आ जाएंगे और सबसे ऊपर पे क्या लिखा रहेगा, नहीं, डॉस टाइप HTML। क्या लिखा रहेगा, ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क का ऐसा सिंबल बना रहेगा। आज से आज क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे करके ना, पॉइंट वाला जो होता है वो, और डॉस टाइप HTML इस सबसे पहला टैग होता है। HTML भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो HTML5 का है, ये HTML4 है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा भाई, HTML यहाँ स्टार्ट होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्लोज भी हो जाएगा ना। एक एक टैग देख रहे हैं, एक स्टार्ट और एक यहाँ पे क्लोज। फिर क्या होगा, हेड। अब हेड आ गया तो हेड का यूज क्यों करेंगे, हेडिंग देने के लिए। हम ये इससे ऊपर का ये सब क्या हो गया, हेडिंग। इससे नीचे का ये सब क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी हो जाएगा। तो हेडिंग ये ऊपर जो यहाँ पे इतने में आता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख ले यहाँ पे कैसे होता है। तो यहाँ क्रोम ओपन कर लीजिए, और क्रोम ओपन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सर्च कर लेते हैं क्या, student.nility सर्च कर लेते हैं। हटाइए, हमने student.nility क्या कर लिया, इसके अंदर सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद ये क्या है, ये इतना यहां से और यहां तक, ये हेडिंग और टाइटल आपका वर्क करता है यहाँ पे। यदि अब तो हेडिंग अभी हमने टाइटल नहीं लिखा है, टाइटल लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिख दिए माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो यहाँ क्या आएगा, माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये ऊपर वाला है, ठीक है। और यहां से ये जितनी नीचे की चीजें हैं ये सब क्या हो जाएंगे, बॉडी। मैंने बताया ना, यहां से ये ऊपर का ये क्या हो जाएगा, हमारा हेड हो जाएगा, और इसके नीचे का सारा क्या हो जाएगा, हमारा तो बॉडी हो जाएगा। तो हेड और टाइटल के अंदर बस इतना ही चीज लिखने के लिए दिया जाता है, और जो होता है आगे का सारा चीज किसमें होता है, हमारा तो बॉडी में होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग फिर से कहां पे, तो इस पे। हेड समझ में आया। जब हेड लगा तो उसके अंदर टाइटल भी आ जाएगा। अभी देखिए, तो हेड ओपन हुआ, यहाँ क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। अब आ जाते हैं एंटर। टाइटल और माई फर्स्ट वेब पेज, मतलब पहला वेब पेज, और टाइटल क्या हो गया यहाँ पे, क्लोज। देखिए यहां से ये हमको समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कोई भी टैग स्टार्ट हो रहा है तो क्लोज जरूर हो रहा है। और किससे क्लोज हो रहा है, फॉरवर्ड बैक स्लैश से वो क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। कोई भी टैग, ये टैग स्टार्ट, यहाँ क्लोज। और एक चीज तो ध्यान देना है, ये टैग सबसे पहले स्टार्ट होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा, क्लोज होगा। ये टैग तो याद ही रखना है आपको कि सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्ट होगा, और सबसे लास्ट में आके क्या होगा, ये क्लोज होगा। ये टैग आपको एकदम याद रखना है कि स्टार्टिंग में स्टार्ट, सबसे लास्ट में क्लोज। इन्हीं के हेड को लाके यहाँ क्लोज कर दीजिएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा फिर वहां से, ठीक है ना। मान लीजिए हमने ये यहाँ है, हेड नीचे क्लोज कर दिया तो ये नीचे नहीं जाएगा ना, ये कहा, यहाँ ये ऊपर स्टार्ट तो सबसे नीचे क्लोज, ठीक है। चलिए, जब इसको आप लोग रन कराएंगे तो कुछ इस टाइप से देखेगा। मैंने वो भी देखिए बना दिया है सब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेके,
सारा चीज ऐड कर दिया है। जब इसको रन कराएंगे तो कैसा आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा। क्या आउटपुट दे रहा है, फर्स्ट वेब पेज। ये आपका आउटपुट निकल के इसके अंदर आएगा जब इसको रन कराएंगे तो। कौन सा वाला मैंने बताया ना, टाइटल। और टाइटल कहां जाता है, तो यहां ये ऊपर जाता है। तो ऊपर में क्या दिया हुआ है आपका, माई फर्स्ट वेब पेज, तो यहां पे आ जाएगा। अभी रन करने भी देखा जाएगा, पर अब ऐसा समझिए पहले, ठीक है ना, थ्योरी समझिए क्या आएगा। तो ये आएगा, मैंने एरो भी देके बताया पूरा एक चीज, देखिए एरो ये आ जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से आपका ये भी आपका कंप्लीट सेल टेक्स्ट नहीं है अभी ये कंप्लीट सेल टेक्स्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी पूरा गायब है इसके अंदर, बस क्या है, हेडिंग है, और नीचे का जो बॉडी है मेन, वो सब क्या है अभी इसके अंदर गायब है। तो आगे का देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, अब एक और सेल टेक्स्ट आ गया। देखिए, तो ये पता है ना, देखते रहिए, ये वाला पता है, ये नीचे क्लोज होगा, ये भी पता है आपको। फिर ये ऊपर हेडिंग, स्टार्ट, हेड, क्लोज, बीच में ये, यहां तक पता था हम लोगों को। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। किसी को समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, और आपको समझ में आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहां पे आप क्या करेंगे कि यहां पे क्या लगेगा, अब हमारा बॉडी लगेगा। देखिए, मैंने क्या बताया, हेड के जस्ट बाद क्या स्टार्ट होता है, बॉडी। बॉडी स्टार्ट हुआ, और मेन जो गेम है वो बॉडी का ही है। मेन जो गेम है वो बॉडी। हमारा शरीर में मेन गेम किसका है, ब्रेन पूरा रहेगा, हाथ पर ना रहे तब बिट्टू 10 बार उठा कर सर को ले जाएगा, उसके बाद 11 बार हम जा रहे हैं घर, नहीं उठाएंगे, कहेगा ना। तो मेन गेम किसका है, हाथ पैर का, है ना। अब ये आदमी चल रहा है, पढ़ा रहा है, तो इसके नीचे का मेन, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड, क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। किसके अंदर लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। और फिर बॉडी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, अच्छा, इसका आउटपुट क्या क्या आएगा, कौन कौन बता सकता है, बताओ तो। इतना अच्छे से देखो, एक एक चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इस तरीके से पूरा इसको बना के। बॉडी में हेलो वर्ल्ड, ये कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये कहां चला जाएगा, अच्छा एक सेकेंड लू जाओ। ये मान लो वेब पेज है, यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट वेब, यानी कि समझ में आ रहा है। और यहाँ क्या आ जाएगा, यही आएगा, सबको पता है ना, समझ में आ रहा है ना, यानी कि समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे, शायद इसका भी रन कराए होंगे, इसको रन नहीं कराए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो वो तो समझ में आ गया ना, उतना इतना बताने के बाद तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल को सेव कराना सीखेंगे। फाइल को सेव कराना चाहिए ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड में फाइल अपने से टाइप करेंगे, अब रन कराएंगे। उसके बाद ये पावर पॉइंट स्लाइड का धीरे धीरे काम खत्म होगा, फिर आएगा काम इसका, ठीक है। तो HTML का फाइल सेव कैसे करते हैं, देखिए, HTML का फाइल को सेव करने के लिए उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .html। HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। देखिए, डॉट लगाना जरूरी है और HTML लिखना जरूरी है। ये फाइल नेम का मतलब कि आप कोई भी फाइल का नेम लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे शिवानी लिख दिया .html, ठीक है, या गोल्डी लिख दिया .html, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक नाम। ऐसे ये कई लड़के क्या करते हैं ना, .html डायरेक्टली लिख देते हैं, सेव नहीं होता है। तो यहां पे ध्यान देना, ये फाइल नेम, कि फाइल का नेम क्या रहेगा, और उसके बाद क्या लिखना है, .html, ये ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो फाइल ऐसा सेव करते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना, नोटपैड पे आते हैं और एक सिंपल सा प्रोग्राम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। तो टाइप करने के लिए क्या करते हैं ना, बैक आते हैं, इसी प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं, इस वाले को। तो यहीं से इसको क्या कर लेंगे, हम लोग इस प्रोग्राम को ले लेते हैं यहां से, क्योंकि लिखा है ही है, अलग है क्या, ये भी दिक्कत आया, हाँ अलग अलग है, कोई बात नहीं। तो हम लोग आ जाते हैं कि इस पे नोटपैड पे, ये सुबह वाले में पढ़ा रहे थे वो। देखिए, सबसे पहले क्या होगा आपके फाइल में, HTML होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं क्या, HTML, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या टाइप कर लेते हैं हम लोग, HTML। HTML के बाद क्या होता है, चलिए आप लोग बताइए, HTML के बाद क्या होता है, हेड। स्मॉल और कैपिटल से कोई मतलब इसके अंदर नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा।
HTML के अंदर स्मॉल और कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हेड के अंदर टाइटल, तो टाइटल नीचे लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। हाँ देखो, टाइटल हम चाहें तो इसके आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। टाइटल में क्या, माई फर्स्ट वेब पेज, जो भी है। अब इस क्या कर देंगे, टाइटल को हम लोग क्लोज करा देंगे, ठीक है। अब नीचे क्या करेंगे, हेड क्लोज करेंगे ना, हेड क्लोज नहीं हुआ है, हाँ, देखना छोड़ते हैं जानबूझ के, तुम लोग बताओगे। चलो नहीं, बॉडी नहीं लिखना हमको, यहाँ HTML क्लोज करा देना है। यहां तक में क्या करना है हमको, HTML क्लोज करा देना है। तो अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं आउटपुट आएगा। तुम बताओ क्या आउटपुट आएगा तुम्हारा, क्या आएगा, टाइटल में क्या आएगा, माई फर्स्ट वेब पेज। चलिए सेव करते हैं इसको। सेव करने के लिए कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद आप लोग पहले तो डिफाइन कर लेंगे कि आपका फाइल कहाँ सेव हो रहा है। कहाँ सेव हो रहा है, डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। तो डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है तो क्या करते हैं ना हम लोग, तो M2 के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं और आज से सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, उसी के अंदर सेव करते हुए चलेंगे। तो 1.html, अल्फाबेट और न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है ना। डबल क्लिक कीजिए और M था ना, देखिए कहीं ना, इसीलिए हम जानते हैं, तो उस पर नहीं बना था, इधर उधर चला गया रहता है। M2 अब बना इसके ऊपर, m.html, ठीक है। तो हम आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, और आने के बाद देखिए यहाँ पे आपका दे रहा है फोल्डर M2 के नाम से। तो M2 ओपन कर लेंगे और जैसे ही M2 ओपन करेंगे तो एक चीज आप लोग ध्यान देंगे इसके अंदर कि यहाँ पे हमारे इसके अंदर क्या है, क्रोम है। तो देखिए यहाँ क्रोम का लोगो बन क्या रहा है, ठीक है। अब इस फाइल पे क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन करेंगे तो कहाँ लिख रहा है, माई फर्स्ट वेब पेज, बताओ तो नसीम, यहाँ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, माई फर्स्ट वेब पेज। तो ये हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, बस टाइटल का हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हेडिंग लिखा हमने, ठीक है। चलिए अब इस प्रोग्राम को थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ऐड करते हैं क्या, बॉडी ऐड करते हैं। तो बॉडी, ठीक है, और बॉडी के अंदर हम लोग लिखते हैं क्या, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अच्छा बॉडी क्लोज नहीं हुआ है, चलो बॉडी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को क्लोज भी कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, सेव, तो उसी के अंदर सेव हो गया ना, कंट्रोल एस किए। तो अब क्या करेंगे कि ये जो हमने रन कराया था, अब देखो इसके अंदर आउटपुट नहीं आया है, तो क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। और आपके कीबोर्ड पर रिफ्रेश का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो F5 जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं F5 भी कर लेते हैं। तो क्या लिख के आ गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो आप लोगों को तो दिख रहा होगा, सबको नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा क्या क्या करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, अब दिखेगा, उसमें भी दिखना जरूरी है ना, ठीक है। तो ये क्या लिख रहा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब क्या आ गया, माई फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ क्या आ गया आपका, हेलो वर्ल्ड। तो इतना आज आपको समझ में आया, ठीक है। HTML क्या होता है, कैसे उसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रोग्राम में ही हम लोग क्या करेंगे, वो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ इसके अंदर अब चेंजिंग लाएंगे। चेंजिंग मतलब देखिए, एक आपका टैग होता है जिसका नाम है क्या, पी का मतलब होता है पैराग्राफ। पी का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ। जैसे हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं ना, किसी भी चीज का पैराग्राफ, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, पी क्या है, नहीं है क्या, टैग है कि क्या है, टैग है। अब जो हम लोग यहाँ देखे थे ना, वो ऐसे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में लिखा था टैग, तो ये क्या है, टैग, ये
टैग, ये जितने ओपन और क्लोज के अंदर लिखे हुए हैं ये सारे हमारे क्या हैं, टैग है। कुछ मतलब ज्यादा तो जो टैग होते हैं वो आपके पेयर में होते हैं, और कुछ ऐसे टैग होते हैं जो पेयर में नहीं होते हैं, जैसे HR टैग, BR टैग, ये सब जो होते हैं, इमेज टैग, ठीक है। हाँ, ये सब जो होते हैं ना आपके, तो ये पेयर में नहीं होते, वो भी आगे आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ लगाते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं, पैराग्राफ को क्लोज कर लेते हैं। देखिए अभी आउटपुट सेम आएगा, सेम वही आउटपुट आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो पैराग्राफ ही लेता है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि ये जो बोल्ड हम लिखे हैं, सॉरी हेलो वर्ल्ड जो लिखे हैं, इसको थोड़ा बोल्ड करना है। बोल्ड मतलब हल्का सा थोड़ा मोटा लिखे, ये करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो नहीं यही नहीं, CTRL कहाँ है लगाने लगे यार तुम, यहाँ पे यहाँ लगाएंगे बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग, वहां पे आपका Ctrl+Z और कॉपी और पेस्ट काम नहीं करता है, यहाँ पे काम करता है टैग। क्या काम करता है, टैग। यहाँ काम करेगा टैग बी। हाँ नहीं बता रहे हैं, जो है वही लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज कर रही है हमको, बी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा वो आपका, तो देखो बी यहाँ स्टार्ट किया हमने और क्या किया, बी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब पैराग्राफ सबसे स्टार्टिंग में स्टार्ट है, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, सीक्वेंस समझना, ऐसा नहीं कि उसको पलट देना फिर गलत काम करेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, ठीक है ना। अब इसको सेव। अभी क्या ये बोल्ड हुआ है, नहीं हुआ है। जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो अब हम लोग जो HTML पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज लगाने के लिए किसका यूज करेंगे, टैग, ठीक है ना। ये सारा चीज टैग से ही होगा। अब तो हमारा क्या हो गया, ये बोल्ड हो गया। ये समझ में आया, कुछ और बता दिया जाए, देखिए इनका प्रचार भी आ गया इसमें, इनको हटाया जाए पहले। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, क्या ई वाला एक बंद कर दिया जाए, इसको डायरेक्ट ओपन कीजिए। ये तो हमने बोल्ड लगा दिया, बोल्ड आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसने बोला ना कि सर कॉपी करेंगे, तो कॉपी के लिए Ctrl+C होता है, वो तो सब तो नॉर्मल चीजें हैं, और Ctrl+V से पेस्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। मैं इसलिए किया हूं क्योंकि हम अब चाहते हैं ना कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हो थोड़ा तिरछा लिखे, मतलब इटैलिक लिखे। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, आई से क्या होता है, इटैलिक होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आई को क्लोज करेंगे और सेव करेंगे। अब यहाँ आ जाएंगे, अभी हेलो वर्ल्ड एक दे रहा है ना, अभी जैसे ही इसको क्या करेंगे, हम रिफ्रेश कराएंगे, ये और इसमें अंतर आया, ठीक है। अब क्या हम बोल्ड और इटैलिक दोनों साथ में लगा सकते हैं, कौन कौन बोल रहा है बोल्ड इटैलिक साथ में लग सकता है, हाथ उठाओ देखा जाए, और आप भी बताएं कमेंट में। लग सकता है दोनों साथ में, चलो बताओ दोनों साथ में कैसे लगेगा, तुम बताओ। हम इसके ऊपर चाहते हैं बोल्ड इटैलिक दोनों एक साथ लग जाए, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, नहीं सर, नहीं लगेगा ना। तब तुम बताओ, पता नहीं, तुम बताओ ना नसीम, ऊपर लिख देंगे क्या साइड में, कहाँ लिखेंगे बताओ, जो ई के बगल में जो बंद हुआ है उसके आगे, यहाँ पे लिख देंगे, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, हाँ। नहीं तब गलत बता रहे हो। तुम बताओ बिट्टू, कैसे हो जाएगा बताओ, कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। क्लोज कहाँ करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बी के बाद, पैराग्राफ के पहले। चलो सही बता रहा, समझ में आया। यानी कि यहाँ पे हम लगा देंगे आई और यहाँ पे लगा देंगे फिर आई, तो क्या हो जाएगा, दोनों इटैलिक लगा दिया जाए। तो यहाँ पे ये आई और यहाँ पे क्या कर देंगे, आई को क्लोज कर देंगे, ठीक है। काम करेगा कि नहीं करेगा, कौन कौन कह रहा है ये काम करेगा, कौन कौन कह रहा है काम नहीं करेगा, थोड़ा बताओ तो। रन करा रहे हैं तो काम करेगा, ये कौन सी बात हुई, रन करा रहे हैं तो काम करेगा, नहीं करेगा। देखो आदित्यांश कह रहा है काम नहीं करेगा, बताओ करेगा काम, ठीक है। देखो तो चल रहा है ना, वो भी देखते रहना, हाँ। तो उसमें भी ध्यान देना तुम लोग, इन्हें लोग पढ़ाते रहे चल भी ना, गड़बड़ा जाएगा। चलो तो यहाँ हाँ तब तुम ध्यान दे रहे हो, फोन आया था। चलो तो यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा काम। चलो देखा जाए,
सेव करते हैं। काम तो कर दिया, ठीक है। बोल्ड और इटैलिक दोनों इस हमारे जो बीच में था वो टेक्स्ट के ऊपर उसने टैग लगा दिया। क्या लगा दिया? बोल्ड और इटैलिक दोनों लगा दिया। तो हम क्या सीखे हैं? बोल्ड करना और इटैलिक करना, और अभी सीखेंगे छोटे छोटे चीजें बताएंगे अभी स्टार्टिंग में। देखो अब हम लोग सीखेंगे क्या इसके अंदर, फिर कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार। अब हम लोग जानेंगे अंडरलाइन करना। क्या करना? अंडरलाइन, नीचे ऐसे लाइनिंग लगानी है। उसके लिए आप देखेंगे प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, सारे प्रोग्राम को ऐड करते चले जाएंगे। आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कर लेते हैं क्या, अंडरलाइन के लिए क्या होता है? यू, और यहां पे क्या कर देंगे? यू क्लोज, ये टाइप, ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड क्या हो जाएगा हमारा? अंडरलाइन में आएगा ना। तो देखा जा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्लिक और क्या कर देंगे? रिफ्रेश कर देंगे। तो हमारा ये हेलो वर्ल्ड किस में आ रहा है? अंडरलाइन में आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? बोल्ड और इटैलिक, ये हो गया इटैलिक, और ये क्या हो गया? अंडरलाइन। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए आगे अब क्या करना है कि आपको एक सीक्वेंस में कुछ लिखना है। क्या करना है? सीक्वेंस में कुछ लिखना है। जैसे H2O, क्या लिखना है? उसको हटाइए, उसको एकदम साइड रखिए, थोड़ा वो हार्ड हो जाएगा। हमको क्या करना है ना कि लिखना है A का स्क्वायर। आसान कीजिए, A का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग वर्ड में और लिब्रे ऑफिस में पढ़े होंगे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सेम इसके अंदर भी वही है, लेकिन इसमें क्या है? लिखने से काम होता है, और उसके अंदर क्या है? क्लिक करने से काम होता है। दोनों में यही अंतर है। तो पहले क्या करेंगे? पहले तो लगाएंगे क्या? P, P के अंदर क्या लिखेंगे? A। क्या लिखेंगे? A, और A के बाद लिखेंगे SUB, SUP, सुपर। अब बस ये पूरा नहीं लिखना है, सुपर ध्यान देना है। और यहाँ लिखेंगे 2, और फिर 2 को इसको क्या कर देंगे? SUP को क्लोज करा देंगे उससे। तो क्या बताइए, A का स्क्वायर लिखेगा कि नहीं लिखेगा? ये समझ में आ रहा है सबको ना? कोई दिक्कत इसमें पूछ लेगा तुरंत, और उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो फिर आज अपलोड हो जाएगा वीडियो, उस पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसको रन कराते हैं। क्या बोल रहा है? A स्क्वायर लिख रहा है, हमको +2AB लिखना है। A स्क्वायर प्लस पूरा बता दें तो कहेंगे सर को नहीं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और उसके बाद 2AB, यही होता है ना। तो अब वो लिखना है हमको। तो चलो बताओ कैसे लिखेंगे? ये इसलिए पूछ रहे हैं, तुम लोग को समझ में आ रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। देखो अभी पैराग्राफ हमने बंद नहीं किया, तभी ये देखो रन हो गया है। पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ क्लोज नहीं हुआ है, रन हो गया है, लेकिन तरीका गलत है। क्या है तरीका? ये गलत है। हाँ, क्लोज करना ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या करेंगे? B के लिए B लिख दिए, तो प्लस B बोल रहा है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या करेंगे बताओ? इसमें प्लस लगाएंगे, पता इतना सोचने लगे, प्लस B करेंगे, और ये वाला B किया जाए, सही लगेगा देखने में। चलो उसके बाद सुपर लिखेंगे SUPER, ऐसा SUP बस, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। 2 लिखेंगे जी, उसके बाद तुम बताओ क्या लिखेंगे? हमको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB लिखना है, 2 लिखेंगे। चलो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अब इधर आ जाते हैं थोड़ा हम। उसके बाद क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। चलो क्लोज करते हैं, हो गया कंप्लीट जो हम बोले थे। नहीं, हाँ, +2AB लिखना है अभी। तो क्या लिखेंगे? फिर लगाएं इक्वल टू प्लस, चलो प्लस लगाते हैं। उसके बाद 2A अब B आ जाएगा ना, और नहीं आएगा तब पैराग्राफ तो क्लोज करेंगे ही। विदाउट क्लोज किए आ जा रहा है, लेकिन वो गलत है, ऑप्शन क्लोज करके ही लाना है, ठीक है ना, वो सीक्वेंस गलत है वो। अब देखिए आता है कि नहीं, देखा जाए, एकदम सही लिखे हैं हम लोग।
आउटपुट आया, इधर दिख रहा है ना आउटपुट, तो ये आ रहा है, ये आउटपुट आ गया। समझ में आया? तो जब अभी हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ड में सेलेक्ट करके कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, टैग के साथ फॉर्मेटिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। ये सब क्या है, फॉर्मेटिंग टैग है। फॉर्मेटिंग टैग मतलब अलग अलग फॉर्मेट अप्लाई करना, जैसे वर्ड में अलग अलग फॉर्मेट लगाते थे, वैसे ही क्या करेंगे, तो इसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग फॉर्मेट लगा सकते हैं। जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सब क्या है, हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, बुक में देखेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन दिया, उसमें बहुत सारे टैग है, यही सब टैग दिए हुए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सब स्क्रिप्ट का यूज, सुपर स्क्रिप्ट का यूज। सब स्क्रिप्ट कहां हो जाएगा तब, तो सब के लिए क्या लिखना पड़ेगा, टैग। समझ में आ गया, बताना पड़ेगा वो। चलिए, बस ऐसे ही पढ़ना है, लगा दिया जाए एक बार। तुमको समझ में आया है, बोलो, लगा, बता दे लगा के वो SUV वाला। चलो देख लो, देखो जैसे SUV में हमको लिखना है H2O, क्या लिखना है, H2O। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट क्या करता है, नीचे लिखता है ना। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले पैराग्राफ लिखेंगे, हम कहें पहले SUV लिखेंगे, नहीं ना। चलो उसके बाद H, अच्छा डायरेक्ट H लिखेंगे, चलो यानी कि समझ में आ रहा। और अच्छा SUV, और उसके बाद क्लोज, और उसके बाद क्या लिखेंगे, टू। सबको क्लोज करेंगे, सिंबल का नाम, फॉरवर्ड स्लैश, हाँ हाँ, फॉरवर्ड बैकस्लैश। चलो SUV क्लोज, उसके बाद हो गया ना। अच्छा O लिखना है अभी, O। चलो हो गया कंप्लीट, पैराग्राफ बंद करना है, हाँ पैराग्राफ। चलो आ जाएगा ना। चलो अब इसको क्या करते हैं, हम लोग रन कराते हैं। हो तो गया, समझ में आया? तो ये होते हैं हमारे क्या, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के अंदर। ये हो गया आपका क्या, सुपर स्क्रिप्ट, और क्या हो गया, सब स्क्रिप्ट, दो चीज इसके अंदर। तो आज क्या क्या सीखा हमने, बोल्ड इटैलिक दोनों लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, सब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ठीक है, और एक और देखेंगे क्या, स्ट्राइक, लास्ट 20 में से लगा देना है ऐसे क्रॉस मार्क, इसी में एडिट कर देते हैं। देखो इसमें एडिट करके इसलिए बता रहे हैं कि तुम लोगों को भी एक साथ बनाने आएगा। तो लड़के क्या करते हैं ना, सब अलग अलग बना के सेव करते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐड करते हुए चले जाओ, सबसे अच्छा। ये चाहोगे तो अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन एक में करोगे तो क्या होगा ना, जब प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो वहां आदत रहता है करने का, प्रैक्टिकल में अच्छे से कर जाओगे। ठीक है, दे देगा कि ऊपर एक टेबल रहेगा, टेबल के बाद नाम रहेगा, उसके बाद पिक्चर रहेगा। अब खोजने लोग सब तो अलग अलग सब बताए थे, तो इसीलिए ऐसे लेके चल रहे हैं, ये तरीका सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या लगाना है हम लोगों को, कट मार्क लगाना है, यही ना। तो कट मार्क लगा देते हैं, राम इज गोइंग टू ना मार्केट जाता है। ठीक है, वो मार्केट गया था, स्कूल नहीं गया था। ठीक है, संडे को था ना, संडे बंद था स्कूल। चलो अब यहाँ पे एक क्लोज कर देते हैं। तो अब हमको लगाना है कि इसके ऊपर, ठीक है, गोइंग के ऊपर बस लगाना है। क्या लगाना है, स्ट्राइक। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, STRIKE। अच्छा के, वो मेरे में लग रहा है टाइप नहीं के। ठीक है, और यहां क्या करेंगे, स्ट्राइक को बंद कर देंगे, तो गोइंग पे लग जाएगा। अच्छा गोइंग टू पे लग जाएगा ना, तो यहां पे क्या कर देंगे, इसको हम लोग कर लेते हैं क्लोज। अच्छा ये गलत हो गया स्लैश। अच्छा चलो, देखना हम वो देखते रहते हैं कौन ध्यान दे रहा है, इसलिए हम गलत कर रहे हैं सब। कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया ना। तो राम इज गोइंग, गोइंग गलत हो गया, और टू मार्केट। समझ में आया? तो आज हम लोग क्या करते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग घर में चाहेंगे तो एक VS कोड एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको करके, ठीक है, और सब लोग ऑफिस वाले नंबर पे कल सेंड करेंगे आज शाम तक, जितने प्रोग्राम है सबको करके। ठीक है ना, हाँ ऑफिस वाले नंबर पे
नंबर लिख दे रहे हैं हम, देखो इस नंबर पे आपको सेंड करना है। जितने प्रोग्राम मैं बताऊंगा यहाँ या घर पे स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड करना है। ये तरीका याद ध्यान दीजिएगा, 78,60,978 यही नंबर है। हाँ, फोटो लेके या मोबाइल है तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट करके। ज्यादा मैंने बताया 10 मिनट का काम है, ठीक है ना। हाँ, और ये जितना पढ़ाए अभी, ये अभी तुरंत जितना पढ़ाए ये सारा स्क्रीनशॉट करके एक प्रोग्राम है, इसको टेलीग्राम में डाल दे रहे हैं, ठीक है। सर वो प्रोग्राम टेलीग्राम पे डालेंगे अभी? हाँ, टेलीग्राम से ही आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, नोट वाला सिस्टम टेलीग्राम पे, क्योंकि यहाँ नोट करेंगे पता चलेगा 4 प्रोग्राम नोट करें, 2 प्रोग्राम होगा नहीं, आधा घंटे में प्रोग्राम में बैठ के लिखेंगे सभी सब, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना आप लोगों का, इसीलिए। ठीक है, चलिए तो इस नंबर पे भेजना है, ध्यान देना है इसको। और जो नहीं भेजेगा पूरा प्रोग्राम यहीं खड़ा करवा के करवाएंगे, याद रख लीजिएगा दूसरे दिन। हाँ, चलिए बस यहीं तक आज रहने दे रहे हैं, ठीक है। बस आज तो कोई दिक्कत नहीं ना, सब समझ में आ रहा है ना। चलिए बस रहने दीजिए, इसको ही बंद कर दिया जाए। लाइक सब्सक्राइब बाद में बोल देंगे हम।